वीरान और सुनसान महल के आसपास घना जंगल और हल्की हल्की बारिश का माहौल है। दो सहेलियां नेहा और साक्षी शहर से दूर इस महल में रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने आई हैं। नेहा और साक्षी महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजा जंग लगा हुआ है और हवा के साथ कर्कश आवाज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह एकदम डरावनी लग रही है। डरावनी? अरे नेहा, तू हर बात पर डर जाती है। ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। भूत कुछ नहीं होते। लेकिन ये महल, इसके बारे में जितना सुना है, वो सब झूठ तो नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि चांद पर परियां रहती हैं। क्या तू उस पर भी यकीन करेगी? चल, अंदर चलते हैं। दोनों अंदर दाखिल होती हैं। महल के अंदर का माहौल अजीब है। दीवारें टूटी फूटी हैं, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले हैं। यहाँ का सन्नाटा, ये अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुझे सच में ज्यादा हॉरर फिल्में देखनी बंद करनी चाहिए। देख, यहाँ कोई नहीं है। तभी पीछे से एक दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाती हैं। ये क्या था? शायद हवा का झोंका होगा। चल, अंदर और देखते हैं। दोनों धीरे धीरे महल के एक लंबे और अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ती हैं। गलियारे के आखिर में एक पुराना कमरा है। वो देख, दरवाजा थोड़ा सा खुला है। तो चल, देखते हैं। जैसे ही वे कमरे के अंदर जाती हैं, दरवाजा उनके पीछे खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे में हल्का नीला उजाला है और कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। साक्षी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ से चले। नहीं, रुक। मुझे सुनाई दे रहा है। कोई हमें बुला रहा है। आवाज तेज होती जाती है और अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखाई देता है। नेहा चीख उठती है। साक्षी, ये जगह सच में भूतिया है। भागो नेहा, जल्दी। दोनों कमरे से बाहर की ओर भागती हैं। लेकिन महल का दरवाजा बंद हो चुका है। उनकी चीखें सुनसान महल में गूंजती हैं। महल का मुख्य हॉल। नेहा और साक्षी बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नेहा और साक्षी मुख्य हॉल में खड़ी हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। साक्षी, मैंने कहा था ना कि यहाँ मत चल। अब देख, हम फंस गए हैं। शांत रह नेहा, हमें बस बाहर का रास्ता खोजना है। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। तभी उन्हें हॉल के एक कोने से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। नेहा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वो आवाज तुमने सुनी ना? हाँ, लेकिन शायद ये हमारी कल्पना हो सकती है। चल, उस गलियारे की तरफ देखते हैं। दोनों एक लंबे और अंधेरे गलियारे में कदम रखती हैं। हवा में ठंड बढ़ती जा रही है और चारों ओर सन्नाटा है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। डरना बंद कर। अगर हम डरेंगे तो हम कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। दोनों ठिठक जाती हैं। ये कैसे हुआ? हो सकता है हवा की वजह से। चल, अंदर देखते हैं। दोनों कमरे के अंदर जाती हैं। कमरा खाली है, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान और पुराने समय की तस्वीरें टंगी हैं। साक्षी, ये तस्वीरें देखो।
इन लोगों के चेहरे ये जैसे हमें घूर रहे हैं। अजीब है। ये जगह जितनी पुरानी है, इन तस्वीरों का रंग उतना ही नया लग रहा है। तभी कमरे के कोने से एक हंसी की आवाज आती है। दोनों चौंक कर पीछे मुड़ती हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती। हमें अभी बाहर निकलना होगा। और हम निकलेंगे कैसे? महल का मुख्य दरवाजा बंद है। साक्षी, प्लीज कुछ सोचो। मुझे नहीं लगता कि ये जगह हमें जाने देगी। बस डरने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो। तभी कमरे के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है और दोनों सहेलियां चीख पड़ती हैं। नेहा और साक्षी महल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक कमरे में उन्हें परछाई दिखाई देती है, जिससे वे और डर जाती हैं। महल का अंधेरा गलियारा। नेहा और साक्षी दरवाजे पर दिखी परछाई के बाद भागकर गलियारे के दूसरे छोर पर पहुंच गई हैं। दोनों घबराई हुई और थकी हुई हैं। नेहा और साक्षी एक कोने में बैठी हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? वो परछाई, वो असली थी। हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। मैं जानती हूँ नेहा, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें समझना होगा कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। मुझे लगता है कि ये महल हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये जिंदा हो। अगर ये सच है, तो हमें इसका जवाब यहीं कहीं मिलेगा। शायद इस महल का रहस्य सुलझाने से ही हम बाहर जा सके। तभी एक दरवाजे से धीमी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब क्या? ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? शायद उस दरवाजे के पीछे से। चल देखते हैं। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर हमें यहाँ से बाहर जाना है, तो हमें डर पर काबू पाना होगा। चल मेरे साथ। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। साक्षी दरवाजे को धकेलती है और यह धीमे से खुलता है। अंदर एक पुराना जर्जर कमरा है, जिसमें एक बड़ी सी लकड़ी की मेज और उस पर रखी पुरानी किताबें हैं। ये किताबें, क्या इनमें कुछ लिखा है? हाँ, ये तो किसी पुराने जमाने की डायरी जैसी लग रही है। साक्षी किताब खोलती है। उसमें हाथ से लिखे गए शब्द और अजीब चित्र बने हैं। दोनों ध्यान से पढ़ने लगती हैं। जो इस महल में प्रवेश करेगा, उसे इसकी आत्माओं की मंजूरी चाहिए। बिना मंजूरी के यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तो क्या ये महल सच में किसी आत्मा का घर है? और मंजूरी ये कैसे मिलेगी? तभी कमरे की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है। दोनों डरकर, जो भी हो, हमें इस महल के साथ इसका खेल खत्म करना होगा। हमें इसका सच पता करना ही होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मुझे नहीं लगता कि ये महल हमें ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने देगा। दोनों किताब लेकर कमरे से बाहर निकलती हैं। लेकिन गलियारे में उन्हें फिर वही परछाई दिखाई देती है। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। नेहा चीख पड़ती है। का गलियारा। नेहा और साक्षी एक कोने में खड़ी है। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। साक्षी, ये कौन है? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? शांत रह नेहा, हमें डरकर कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए।
परछाई अचानक रुक जाती है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। ये हमसे बात कर रही है। हम यहाँ गलती से आ गए हैं। हम बाहर जाना चाहते हैं। धीरे धीरे तुम यहाँ क्यों आए हो? परछाई गहरी आवाज में यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। जिसने भी इस महल में कदम रखा उसकी आत्मा यहीं फंसी रहती है। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें बस यहाँ से जाने दो प्लीज। इस किताब में लिखा है कि आत्माओं की मंजूरी से हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर सकती? परछाई कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक हंसने लगती है। मंजूरी आसान नहीं है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस महल के रहस्य को समझ सकती हो। ठीक है, हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। महल के नीचे एक तहखाना है। वहाँ तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अगर तुम सच्चाई सहन कर पाए तो महल तुम्हें छोड़ देगा। साक्षी नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। ये कोई जाल हो सकता है। नेहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। परछाई अचानक गायब हो जाती है। दोनों कोने में बने सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा नजर आता है। ये दरवाजा पहले तो यहाँ नहीं था। शायद यही तहखाने का रास्ता है। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के करीब जाती हैं। साक्षी दरवाजा खोलती है। नीचे अंधेरी सीढ़ियां हैं और ठंडी हवा चल रही है। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी डर लग रहा है नेहा, लेकिन ये करना जरूरी है। चल मेरे साथ। दोनों सीढ़ियां उतरना शुरू करती हैं। हर कदम के साथ अजीब आवाजें और गूंज बढ़ने लगती हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखता है, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हैं। ये क्या जगह है? शायद यही वो जगह है जहां हमें महल की सच्चाई का सामना करना होगा। तभी से एक सुनहरी रोशनी प्रकट होती। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। महल का तहखाना, चारों ओर सन्नाटा और ठंड का माहौल है। नेहा और साक्षी दोनों डरी हुई हैं, लेकिन साक्षी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तुम्हें इस महल के रहस्य को सुलझाना होगा। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा यही कैद रहेंगी। साक्षी, मैं ये नहीं कर सकती। ये जगह, ये सब बहुत डरावना है। नेहा, हमें हिम्मत करनी होगी। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। ये महल जिन आत्माओं से भरा हुआ है वे कभी जीवित थी। उनका दुख क्या था, इसे समझो। तभी दीवारों पर चित्र अचानक जीवित होने लगते हैं। वे महल के पुराने मालिक और उनके परिवार की कहानी दिखाने लगते हैं। देखो साक्षी, ये लोग कौन हैं? शायद यही वो आत्माएं हैं जिनकी मंजूरी हमें चाहिए। चित्रों में दिखता है कि महल के मालिक ने लालच और सत्ता के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया था। उनके कर्मों की सजा ये थी कि उनकी क्यों आत्माएं महल में कैद हो गईं। कितनी भयानक कहानी है। उन्होंने अपने ही परिवार के साथ ऐसा किया। शायद यही कारण है कि ये आत्माएं शांत नहीं हो पाई हैं। अब तुम्हारी परीक्षा। उन आत्माओं को मुक्ति दो। अगर तुम उन्हें माफी दिला पाए तो तुम्हारी रिहाई संभव होगी। हम उन्हें कैसे माफी दिलाएं? शायद किताब में इसका जवाब है।
साक्षी जल्दी जल्दी किताब के पन्ने पलटती है और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ती है। सत्य का प्रकाश सबको मुक्त करता है। जो सत्य छुपा था उसे स्वीकार करो। तभी महल में जोर की गूंज होती है। दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगती है। साक्षी, ये सब क्या हो रहा है? वे सत्य जानना चाहती हैं। उनके सामने सच कबूल करो। नेहा और साक्षी आत्माओं के सामने खड़ी होती हैं। साक्षी साहस करके बोलती है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और दुख तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे रहा है। हमें माफ कर दो। हम इस महल से बाहर जाना चाहते हैं। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं। ये सब खत्म हो गया। नेहा एक आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा को शांति दिए बाद जाएंगे। अरे पूरे आत्मा को तो शांति दिए। तेरा वहाँ होगा, चल अब घर चलते हैं। अच्छा ठीक है। दोनों महल के बाहर निकलने के लिए रास्ता देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक आत्मा निकलती है। तूने सही कहा था, मुझे महसूस हो रहा मेरे पीछे कोई चल रही है जैसा। नेहा को पीछे से वो आत्मा मार देती है। अकेली साक्षी महल के बाहर चली जाती है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।